सनातन धर्म में देव सौनी और देव उठनी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। और इसमें महत्व ये भी होता है कि कौन कौन सी वस्तुएं खाएं और कौन कौन सी वस्तुएं ना खाएं। तो इसमें मैं पंडित जी से पूछती हूँ। पंडित जी बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें निषेध होती हैं और कौन कौन सी खाने की जो दाल अनाज और सब्जियाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी निषेध होती है और क्यों होती है। देखिए, आज देव उठनी एकादशी है और आज से चूँकि 4 मास में हम लोग अमूमन जो है बहुत सारी हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। ख़ास तौर से अभी तक जो बैंगन होता है उसको निषेध माना जाता है, उसको भोजन में नहीं लिया जाता। उसके पीछे का कारण है कि हम चतुर्मास अभी संपन्न हो रहा है। आज के दिन चतुर्मास संपन्न होता है और आज के बाद से आज का जो व्रत होगा उसके बाद से हम हर चीज़ खा सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर से हमको कुछ चीज़ें नहीं खाना चाहिए। कौन कौन सी? उड़द की दाल और उसके बाद बैंगन की जो सब्जी हैं, हालांकि ये काले रंग की चीज़ें हैं लेकिन इनको खाना निषेध माना जाता है। सरसों का तेल थोड़ा सा निषेध माना जाता है, तिल का तेल निषेध माना जाता है। लेकिन अभी से ठीक 10 दिन के बाद से आप सारी चीज़ें बढ़िया से ले भी सकते हैं। मांस और मदिरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका किसी भी स्वरूप में आज के दिन सेवन नहीं किया जाता। चूँकि आज देवशयनी एकादशी है, उत्थान एकादशी। देवशयनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। देवशयनी एकादशी, वहाँ से देव 4 महीने के लिए योग निद्रा में भगवान विष्णु चले जाते हैं और उसके बाद संचालन केवल भगवान शिव के हाथ में होता है। उस समय बहुत सारे लोग एकासना यानी एक समय भोजन करते हैं, एक ही समय एक ही अन्न का सेवन करते हैं चतुर्मास में। लेकिन अब चतुर्मास जैसे ही समाप्त होगा, देवशयनी देव उठनी आज एकादशी है, तो आज के दिन सबसे बड़ी एकादशी होने के कारण व्रत रखा जाता है, फल का आहार किया जाता है। यदि आप डायबिटिक या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप एक समय साबूदाने का सेवन भी कर सकते हैं। तो आज से करें और ख़ास तौर से अभी बैंगन और काली उड़द के सेवन करने से बचें। इसके पीछे का कारण केवल और केवल इतना है कि इनको खाने से आपका जो डाइजेशन यानी हाजमा प्रॉपर नहीं हो पाता। अभी थोड़ी शीत ऋतु बढ़ने दीजिए, उसके बाद इनका सेवन करेंगे तो निसंदेह लाभ होगा। और ख़ास तौर से तिल के तेल का भी आप सेवन कर सकते हैं। लहसुन और प्याज तो पृथ्वी के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, फिर भी इसे निषेध क्यों माना गया है? और एक साबूदाना जो होता है उसको क्यों निषेध माना गया है? नहीं, साबूदाना तो खा सकते हैं। लहसुन और प्याज में चूँकि आप जब खाते हैं उनकी जो आप उसको दुर्गंध कह लीजिए, सुगंध नहीं कह सकते, दुर्गंध माने बहुत तीखी गंध उसमें से आती है। और जो उसमें तीखापन होता है और ऐसा माना जाता है बिल्कुल हर चीज़ यहीं पृथ्वी से ही पैदा होती है। तो जब आप उनको सेवन में लाते हैं तो आपकी जो प्रवृत्ति है, जो सात्विक प्रवृत्ति है, आप थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मन में वो तमस का भाव ना आए। तामसिक का मतलब होता है अंधकार, तमस का मतलब भी होता है अंधकार। यदि अंधकार जैसी स्थिति आएगी तो हम अपने अंदर उस ब्रह्म को पा नहीं पाएंगे। केवल इस कारण से लहसुन और प्याज वर्जित माना जाता है। साबूदाना चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बनाया जाता है, ख़ास तौर से जो कि हमारे व्रत वगैरह में हम ले सकते हैं। मैं तो उसके लिए भी मना करता हूँ कि आप साबूदाना भी ना लें, क्योंकि फलाहार का तात्पर्य होता है केवल फल का आहार करना। आप कोई भी फल लीजिए, दिन भर उस फल को खाइए तो आपके शरीर से एक तो विषैले तत्व निकलेंगे, दूसरा आपका शरीर स्वस्थ होगा। और आज के दिन यदि आपने व्रत रखा हुआ है तो ईश्वर से आपका सीधा संपर्क भी स्थापित होगा। पंडित जी, पान का भी निषेध सुना है कि पान भी निषेध है 11 पान जो है आज भगवान की पूजा में हम लोग पान रखते हैं, तो पान का निषेध भी किया जाता है। आज के बाद अब खूब पान खाइए, पूजा के बाद भगवान के सम्मुख रखिए, पान का बीड़ा लगा कर रख दीजिए, अगले दिन उसको सेवन में ले लीजिए। धन्यवाद। तो पंडित जी ने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें निषेध हैं और क्यों निषेध हैं। INS 24 के लिए स्वाति शर्मा, भोपाल।